त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो आपके सामने ये त्रिभुज है। अगर इसको अपन आधार लेंगे तो इसकी ऊंचाई बाहर की तरफ आएगी। ये ऊंचाई होगी इसकी, आधार की लंबाई ये, ऊंचाई ये आएगी। इसी प्रकार अगर हम ये त्रिभुज लेंगे, अगर इसका आधार लें तो ऊंचाई अंदर की तरफ आएगी। फिर ये कोई समकोण त्रिभुज है, अगर इसको आधार लेंगे तो ये हमारी ऊंचाई होगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आज जो ये सूत्र अभी तक आपने पढ़ा है कक्षा 6, 7, 8, 9 में। अब एक नया सूत्र होता है, वो सूत्र होता है निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत। अगर हमें किसी त्रिभुज के शीर्ष होते हैं 3, उनके निर्देशांक मालूम हो तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र निकाल सकते हैं। मान लो ये शीर्ष है, इसके निर्देशांक x1 और y1। ये दूसरा शीर्ष है, इसके निर्देशांक हैं x2, y2। और ये जो तीसरा शीर्ष है, इसके निर्देशांक हैं x3 और ये y3। तो अगर अपने को तीनों शीर्ष मालूम हो तो इसका क्षेत्रफल अपन निकाल सकते हैं। सूत्र ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये आपको याद होना चाहिए, x1 और कोष्टक में आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ पे आएगा y3 माइनस y1, और फिर आएगा x3, यहाँ पे आएगा y1 माइनस y2। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अगर हमको ये इसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिए हों तो इसके मान हम इसमें रखकर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये पुस्तक में दिया हुआ है सूत्र, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो, वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग फुट, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर होता है। लेकिन इन प्रश्नों में अपने को इकाई नहीं दी होती, तो हम क्या लिखते हैं, वर्ग इकाई ऐसे लिखते हैं, वर्ग इकाई। और जब भी हम सवाल करें तो उत्तर में वर्ग इकाई शब्द जरूर लिखें। अब अपन कुछ प्रश्न ले लेते हैं।
लगाते, चश्मा का चला गया। अब अगर अपन ये जो सूत्र है, अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो इससे भी उत्तर उतना ही आएगा। देखो आधार कितना है इसको, ये 4, ऊंचाई कितनी है 3, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 12 और 1/2 गुणा 12 तो 6 आएगा। लेकिन हमको तो अगर हमको निर्देशांक दिए हैं तो उसी सूत्र से हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो अब देखो एक त्रिभुज दिया है जिसके सी एस के जो है निर्देशांक क्या है 0 0 -2 -5 4 और -5। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। सूत्र अब हमें मालूम है 1/2 क्षेत्रफल निकालने के लिए x1, तो हम इसको x1 लिखते हैं, इसको y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। तो सबसे पहले x1 कितना है -2, कोष्टक में क्या आएगा y2 - y1, तो -5, सॉरी y2 - y3, तो -5 -0 प्लस x2 कितना है 4, कोष्टक में क्या आएगा y3 - y1, y3 - y1, तो 0 माइनस और -5 प्लस x3 में क्या आएगा 0 आएगा, और यहाँ पे y1 - y2, तो y1 -5 माइनस y2 मतलब -5। अब इसको हल करना है, बराबर 1/2, तो -5 में से 0 गए तो -5 का गुणा -2 से अपन करेंगे तो प्लस के 10 प्लस 4 माइनस प्लस 5, तो 0 + 5 कितना आएगा 5 आएगा, प्लस ये 0 ये लिखा, इसको हल किया तो ये आ जाएगा -5 और ये +5 हो जाएंगे, +5 -5 देख लो, -5 और ये हो जाएंगे +5। 1/2, तो ये तो हो गया 10 प्लस के, ये 5 चौके 20 और ये 0 -5 + 5 0, और 0 का गुणा 0 में अपन करेंगे तो 0, तो बराबर 20 और 10 30 और 0 30, और 30 1/2 गुणा 30 करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, तो 15 वर्ग इकाई ये हमारे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब देखो हमको किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए हैं 0 0 2 2 और -1 तो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं इसको x1 y1 लिखता हूँ, इसको x2 y2 लिखता हूँ, और ये हो जाएगा x3 और y3। तो हम सूत्र लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 कोष्टक में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, मान लिख दो 1/2। अब x1 कितना है 0, y2 कितना है 2 और y3 कितना है -1, तो 2 और -1, ये y2 - y1 प्लस ये प्लस ही लगाया मैंने, x2 कितना है 2, तो y3 कितना है y3 -1 और y1 कितना 0, तो -1 -0, ठीक है, प्लस x3 कितना है -1, यहाँ पे क्या आएगा इसमें कोष्टक में y1 - y2, तो 0 - 2
0-2 बराबर 1/2। अब देखो -1 +1 हो जाएगा, 2 और 1 3, और 3 का गुणा 0 में अपन करेंगे 0 आएगा, प्लस -1 -0, तो -1 आएगा, -1 का गुणा अपन 2 में करेंगे तो माइनस के 2 आएंगे। फिर यहाँ पे 0-2, तो माइनस के 2 आएंगे, -2 का गुणा -1 में करेंगे तो प्लस के 2 आएंगे। अब इसको हल कर लो, तो 1/2 इस, तो ये क्या होगा, देखो ये -2 +2, ये माइनस के प्लस के तो कट जाएंगे, तो 0 आएगा, तो 0 + 0 क्या आएगा, 0, और 1/2 का गुणा 0 में अपन करेंगे तो 0 आएगा। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया, 0 आया। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आया, इसका मतलब ये है, ये जो तीनों बिंदु हैं ये एक ही सरल रेखा में हैं। इसका अर्थ है त्रिभुज के तीनों शीर्ष एक सरल रेखा में हैं। अब यदि अपने को कहीं सवाल में दिया हो कि सिद्ध करो कि ये तीनों शीर्ष एक सरल रेखा में हैं, तो हम क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो अगर क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये तीनों शीर्ष जो हैं, तीनों बिंदु एक सरल रेखा में हैं। देखो ये प्रश्न दिया आप लोग, किसी त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए, 2 3 4 के 6 -3, और ये भी लिखा ये तीनों बिंदु एक सरल रेखा में, सरल रेखा मतलब एक सरल रेखा में तीनों बिंदु इस रेखा पे कहीं पड़ेंगे। तो हमको इस के का मान निकालना है, के ये के का मान निकालना है। तो जब हमको ये लिखा है कि ये तीनों बिंदु सरेख है, इसका मतलब जो है त्रिभुज नहीं बनेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो देखते हैं हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, उसमें ये मान जो है रख देंगे, और क्षेत्रफल के स्थान पे 0 रख देंगे। देखो ये सूत्र लिख दिया, अब इसमें मान रख दो, 1/2 ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, और ये y3 है। तो मान लेते अपन x1 के स्थान पे 2 रखा, y2 - y1, और ये y2 - y3 आएगा यहाँ पे। तो y2 कितना है, k, y3 क्या है, -3, तो k और माइनस, और y2 -3 y3 प्लस x2 कितना है, 4, y3 - y1, y3 - y1, तो -3 -3 प्लस x3 कितना है, 6, तो y1 - y2, तो y1 कितना है, 3, y2 कितना है, k, तो 3 - k बराबर 1/2 2, ये हो जाएगा माइनस माइनस +3, तो k +3, ये प्लस ये लगाया 4, -3 मतलब माइनस के 6 जुड़ जाएंगे। यहाँ से देखो प्लस इस 6 का गुणा दोनों में कर दो, 6 थी 18 -6 और देखो यहाँ पे क्या दिया है, तो उसका क्षेत्र पर 0 आएगा, इसके स्थान पे 0 रख दो, 0 बराबर 1/2, तो ये जाएगा, इसका गुणा इसमें करो, 2k + 6 प्लस 4 का गुणा -6 में, तो -24 आएंगे, और +18 -6k। इसको हल करो, 1/2 तो 2k और -6k ये घट जाएंगे, तो -4k, ये 6 18 और 6 24, 18 से 24, और -24 ये रहे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 1/2 गुणा, ये 24 से 24 कट जाएंगे, तो ये आएगा 1/2 गुणा -4k, तो 2 से 4 आएगा 2 बार, तो ये आएगा -2k, 0 बराबर -2k।
तो ये हो जाएगा, अपने को के का मान निकाला तो -2 हटाओ, हटेगा तो बटे में आएंगे। तो के बराबर 0 बटे -2 भाग में 0 आएगा। तो के बराबर 0। ये हमसे सवाल में पूछा था कि के का क्या मान होगा। तो के बराबर 0 के लिए ये तीनों बिंदु सरेख होंगे। ये हमारा आंसर हो गया। बस बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। आगे जो हम प्रश्नावली करने वाले हैं, ये 7.3 करने वाले हैं। तो अगले वीडियो में मैं ये प्रश्नावली के प्रश्न हल करवाऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।